तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि बिहार डीएलएड में समझिएगा, पिछली बार हम लोगों ने अपनी पूरी की पूरी ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की जो टीम है, अपनी पूरी फैमिली ने मिल करके और सबसे ज़्यादा सरकारी कॉलेज हासिल करा है। आपको जा करके पूरा भर भर के कमेंट मेरा देख सकते हैं, मतलब हज़ारों की संख्या में कमेंट और लाइक पड़ा है, ठीक है। जिसमें डायरेक्ट लड़कों का ये कमेंट था बाबू कि मेरा तो सर सरकारी कॉलेज मिल चुका है, ठीक है, कांग्रेचुलेसन। हम लोग बहुत ज़्यादा दिए थे उस समय भी, और इस बार का मकसद है कि बृहद पैमाने पर अपने ही फैमिली से, एक छोटा सा अपना फैमिली है ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी, और इसी फैमिली से सबसे ज़्यादा रिजल्ट हम सब की चाहत होती है। मेरे चाहने से कुछ नहीं पड़ेगा, चाहना तो आपको भी पड़ेगा। दोनों तरफ से चाहत जब मजबूत रहेगी ना तो जाके बात बनेगी, है कि नहीं। और आपने मेरा मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का और एसएसटी का, ये तीनों सब्जेक्ट का क्लास जरूर देखा होगा, ठीक है। और देखने के बाद आपका एक ही कमेंट आएगा, आप देखिएगा वो जरूर, ठीक है। पिछली बार भी हम लोग पढ़ा चुके हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही जबरदस्त वीडियो साबित हुआ है, मतलब एक ऐतिहासिक वीडियो साबित हुआ है। वैसा पूरा का पूरा यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ा है। मैं घमंड में नहीं कर रहा हूँ, नहीं। देखिए, अब एक बार कमेंट को जा करके देखिए और एक बार समझ करके देखिए, ठीक है। मैं जिस टॉपिक को उठा लूँगा ना, उससे ये मत समझिए कि आपको हम समझाएंगे, वो बातों में कहानी के जरिए ऐसा समझा देंगे ना, चाहे कोई भी हो। मैथमेटिक्स का कहानी आप नहीं ना सुने होंगे कि मैथमेटिक्स में सर कहानी कहाँ होता है, और इसमें इतना कहानी होता है कि किसी सब्जेक्ट में उतना कहानी नहीं होता है, इसमें इतना होता है। अगर आपको जोड़ घटाव गुणा भाग यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी इतना चीज़ आता है, इसी को इंग्लिश में बोले हैं, ठीक है, तो क्या किया, आप आराम से मैथमेटिक्स में पूरा नंबर 25-25 हासिल कर सकते हैं। आप एकदम लिख के, मतलब कम आएगा ना तो आपका 24 नंबर आएगा, 23 नंबर आएगा। लेकिन अगर आप डेली वीडियो देख रहे हैं, मतलब डेली आप रोज़ वीडियो देख रहे हैं, तो समझिए कि ये गारंटी है कि आपका नंबर सबसे बेहतरीन आएगा 25 में 25। और मेरा तो टारगेट होता है फुल में फुल, जितना का एग्ज़ाम हो उतना नंबर आना चाहिए, मेरे सब्जेक्ट में फुल आना ही आना चाहिए। कहाँ डाउट है वो हम देखेंगे, ठीक है। हम आपकी हर एक कमियों को निकाल करके फेंक देंगे, ये दिमाग में रख लीजिए। बस आपको जोड़ घटाव गुणा भाग इतना आता है तो बस समझिए कि आपको सरकारी कॉलेज मिल चुका है। हमारे पास जो सब्जेक्ट है उसमें फुल ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की जितनी हमारी टीम है, ठीक है। इबादत सर साइंस में एक चीज़ दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। आप एक बार वीडियो जा करके देखिए, और इंग्लिश की बात स्पेशली कहें तो, ठीक है, इंग्लिश की बात कहें तो आप जा करके कभी वीडियो देखिएगा, मतलब ऐसा पढ़ाते हैं ना जैसे कि कॉपी पेन नहीं भी रहेगा, देखिएगा याद हो जाएगा, ठीक है। याद भी नहीं करना, देखिए हम लोग जो याद करते हैं भूल जाते हैं, चाहे मैथमेटिक्स हो, याद कीजिएगा भूल जाएगा, आप सिर्फ देखते रहिए। और एक और चीज़, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा मज़ा भी आएगा, ठीक है, समझने में भी बहुत इंटरेस्टेड लगेगा। और कॉपी पेन से आप क्वेश्चन जो बोलेंगे उसका प्रैक्टिस कीजिएगा। जो व्यक्ति कल पर टारेंगे कि या फिर थोड़ा देर के बाद रिवीजन करेंगे, उनका एग्ज़ाम थोड़ा देर बाद ही आएगा, यानी अगला सेशन में आएगा। इस बार अगर सरकारी कॉलेज हासिल करना है ना, तो बस जैसे पीछे वाला बैच ने क्या किया था, हम लोग जैसे जैसे बोले वैसे वैसे उन लोगों ने मेहनत किया, और आपको भी जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे ही करेंगे। याद है ना, जैसे जैसे हम मंत्र पढ़ेंगे या विध करेंगे वैसे ही उसे पीछे से आपको दोहराना है कि नहीं। चलिए सिलेबस में देखते हैं। मैथमेटिक्स का सिलेबस अगर गूगला से पूछिएगा तो गूगला सब गलत बता रहा है, ठीक है। वो डायरेक्ट कह रहा है मैथ में ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए, पूरा मैथ का टॉपिक ये बता दे रहा है। तो उसने सिलेक्शन क्या किया फिर, ठीक है। मैं बोलूँ कि मैथ में परसेंटेज रेशियो जितना है सब पढ़ लीजिए, जितना है सब पढ़ लेंगे तो अइबे करेगा ना, सब तो पढ़ेंगे तो अइबे करेगा। लेकिन मेन कहाँ से क्वेश्चन को जाता है, हम कोई बहुत बड़ा एसएससी जीडी वगैरह एसएससी सीजीएल का एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं, ठीक है, कि पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना जरूरी है। मात्र उसका सिलेबस इतना ही है, इससे हट के कोई क्वेश्चन नहीं है। आपको अभी एहसास हो जाएगा, और आप प्रीवियस ईयर देखें तो आपको कन्फर्म समझ में आ जाएगा। देखिए पहला है संख्या पत्ती, नंबर सिस्टम में आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर यानी पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ये सब चीज़ें जरूर पूछेगा, ये पूछता है। और मैं इसको कभी भी याद नहीं कराऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि पूरी ज़िंदगी याद आ जाएगा। आप डीएलएड करके इसके बाद टीचर बनने वाले हैं, ठीक है, तो टीचर बनने वाले हैं तो ऐसा पढ़िएगा कि पढ़ाना सीख जाइए, ये दिमाग में रख लीजिएगा। ज्ञापन दिलासा नहीं, रिजल्ट देता है। एक बार हमसे जुड़ कर देखिए, ये ज़िंदगी बदल देता है, ये दिमाग में रख लीजिए। हम लोगों को ऐसा पढ़ना है कि फिर दोबारा पढ़ा सके। यहाँ देखिए
क्वेश्चन पूछेगा सम संख्या, कह देगा कि 2, 4, 6, 8 ऐसे करते करते 50 तक को जोड़ करके बताइए, ये भी पूछ सकता है। विषम संख्या का योग पूछ सकता है। उसके बाद से आपको यहाँ देखिए प्राकृत संख्या का कह देगा 1 से लेकर 100 तक को जोड़ के लिखे, अब जोड़ने चाहिएगा, ट्रिक बताएंगे हम, ठीक है। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन HCF से पूछा गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम और लघुत्तम से पूछा गया है, HCF LCM से। उसके बाद नंबर सिस्टम में ही पूछा गया है कि ये अगर रेकरिंग में ऐसे रेकरिंग ऊपर डाला, कहेगा इसे भिन्न में बदले, भिन्न माने बट्टा में बदले। परिमेय पूछेगा ये परिमेय है कि अपरिमेय है, ऐसे पॉइंट डाल देगा, कहेगा ये बताइए परिमेय है, √2 एक परिमेय है कि अपरिमेय है, पाई एक परिमेय, ये सब नंबर सिस्टम में आता है। उसके बाद से शांत अशांत पूछेगा, ऐसा पूछता है, ठीक है, बट्टा में नंबर दे देगा, कुछ कहेगा ऐसे 2/10 ये शांत है कि अशांत है, 520 बट्टा में 400 ये शांत है कि अशांत है, ये सब देखिएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा और ये आपसे बन भी जाएगा। दूसरा बहुपद, बहुत सारा पद, सास बहु वाला बहु नहीं, बहुत सारा पद। पोलिनोमियल में पूछता है, जैसे समीकरण कोई दे देगा 2x² + 5x + 3, अब क्वेश्चन कह देगा कि ठीक है ये इसका गुणनखंड करके निकालिए, या पूछ देगा इसका शून्यक निकालिए, क्या निकालिए, शून्यक। तो बात तो वही है, शून्यक कहे चाहे x का मान कहे, सब एक ही चीज़ होता है। शून्यक कहेगा, x का मान कहेगा, जीरोज कहेगा, सब एक ही चीज़ होता है। शून्यक, घात, ये सब अल्फा बीटा निकालिए, अल्फा बीटा वाला भी क्वेश्चन देखे होंगे। 2 चर वाला रैखिक समीकरण से 4 प्रश्न पूछा जाता है। कितना प्रश्न? 4 प्रश्न। 2 गो समीकरण इस तरह दे देगा, एक ये और एक ये, ऐसे 2 गो समीकरण दे देगा। अब कहेगा बताइए कि कितना हल होगा, एक हल, अनेक हल, अनगिनत हल, विरोधी है कि अविरोधी है, ऐसे पूछ देगा, संगत है, समानांतर है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। अनेक हल, A1/A2 का प्रयोग करेगा, विरोधी अविरोधी ये सब पूछता है। द्विघात समीकरण में वही मूल निकालने को बोलेगा। सांख्यिकी से 7 क्वेश्चन पूछता है, 6 से 7 क्वेश्चन। कैसे? कह देगा माध्य निकालिए, आपको ट्रिक बताएंगे, मैं याद नहीं करने दूंगा, आप जो याद कीजिएगा, फॉर्मूला भी आपको याद नहीं करना। आप कहिएगा अच्छा सर अगर फॉर्मूला पूछ दिया तब, मैं हूँ ना, मेरे पास बहुत प्यारा प्यारा कहानी है, उस कहानी के ज़रिए आप फॉर्मूला हमेशा के लिए। अच्छा एक बार फिल्म देख लेते हैं तो हम बोलते हैं कि बताऊँ वहाँ सलमान खान क्या किया था, चढ़ दे बता देते हो ना, वैसे ही तुम बताओगे। इस बार मैथमेटिक्स में पूरा फुल नंबर जोड़ के चलिए, पूरा फुल 100% नंबर जोड़ के चलिए, ठीक है। यहाँ देखिए माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर, तोरण पूछ दिया था इस बार। ये सांख्यिकी यानी कि जो बारंबारता हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें तोरण पूछ दिया था, तोरण हम लोग को जानना, ये इसी का पार्ट होता है। और सब लोग दिमाग लगा रहे थे कि सर वो तो ग्राफ है जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, तोरण इसका पार्ट है। बारंबारता और संचयी बारंबारता पढ़िएगा ना तो पता चलेगा। निर्देशांक ज्यामिति में आप पढ़े होंगे ऐसे ग्राफ, इसको कहते हैं एक्स अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष, इसको एक्स कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, वाई कहते हैं। इसको एक्स क्यों कहते हैं, इसको भुज भी कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं वाई वाले को। तो एक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि एगो इधर लाइन है, एगो इधर लाइन है। जब हम एक्स लिखते हैं तो एक इधर से घुमाते हैं, एक इधर, तो इधर उधर वाला एक्स होता है। ऊपर नीचे को वाई क्यों कहते हैं, कि वाई लिखते समय ऊपर नीचे जाते हैं तो वाई कहते हैं। ऐसी कुछ लॉजिक, ये भी ट्रेलर ट्रिक है, ट्रेलर बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ऐसे पूछ देगा, यहाँ देखिए निर्देशांक ज्यामिति में चतुर्थांश पूछ देगा, बीच की दूरी का फॉर्मूला पूछ देगा, भुज कोटि पूछ देगा, एक्स अक्ष वाई अक्ष पूछ देगा। ज्यामिति में रेखा, कोण, त्रिभुज, वृत्त, लेकिन ये 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन एक चीज पूछता है ज्यामिति में, क्या, अभिगृहित और अभिग्रहण, ऐसे करके एक आता है अभिगृहित पूछता है, ठीक है। वो क्वेश्चन हमेशा पूछता है अभिगृहित वाला। आप प्रीवियस ईयर देखिएगा, उसमें ये वाला क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, बाग दुका कह दे रहा है, छोड़ दे रहे हैं, जबकि हमको लग रहा है कि पूरा लेसन में सबसे आसान टॉपिक ये। टॉपिक क्या है, एक लाइन का है, एक लाइन में समझिएगा अभिगृहित अभिगृहित क्या होता है, ठीक है। क्षेत्रमिति में बात करें तो किसी का परिमाप देगा तो क्षेत्रफल देगा। जब हम बचपन में थे ना तो सर जी क्या करते थे जानते हो, सर जी कहते थे कि एक काम करो, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देना। अंदर अंदर हमको गुस्सा आता था कि जब मन करे तब क्षेत्रफल लगा दो, जब मन करे तब आयतन लगा दो, मैंने वॉल्यूम लगा दो, परिमाप लगा दो। समझे में नहीं आ रहा है कि कौन फॉर्मूला कब लगता है, क्या क्वेश्चन कह रहा है तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, समझ में नहीं आता। और उसी का गुस्सा हम आज निकालने वाले हैं। इतना अच्छा ट्रिक बताएं कि आप क्वेश्चन देखते बताइए कि सर ही फॉर्मूला लगा के दिखाइए ना, ठीक है। सबका ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन। मेरा सबसे
टॉप टॉपिक लगता था यही, और आज इतना आसान कोई टॉपिक ही नहीं है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वगैरह सब पूछता है। त्रिकोणमिति में भी सर पढ़ा रहे थे तो साइन थीटा कॉस थीटा, इसका बेटा उसका बेटा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, दिमाग खराब हो जाता था। लेकिन पता है हमने कुछ रिसर्च किया इस पर, पूरे कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा रिसर्च किया कि पूरे का पूरा फॉर्मूला का एक ट्रिक में याद करा देंगे, पूरा फॉर्मूला। और जब फॉर्मूला आपके दिमाग में चला जाएगा तो समझिए कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। सिंपल। यहाँ देखिए, प्रतिशत में छूट, कोई पैसा लोग ब्याज पर लिया, ये लिए, वो सब बहुत छूट वाला क्वेश्चन है। और हाँ याद रखिएगा, किस्त वाला प्रश्न डीएलएड में बहुत, मतलब डीएलएड को किस्त वाले प्रश्नों से प्यार हो गया है। बार बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछ दे रहा है कि भाई एक सामान का दाम, मान लीजिए गए आप बाइक खरीदने के लिए, तो आप बोले कि 1 लाख का बाइक पड़ गया। कितना का पड़ गया? 1 लाख का बाइक पड़ गया। आपने 20,000 रुपया डाउन पेमेंट कर दिया पहली बार, और जो पैसा बच गया उसको किस्तों में बांट दिए। क्या कहते? किस्तों में। तो किस्त में जो पैसा बचा है उसका ब्याज लगेगा ना, तो वही किस्त वाला प्रश्न बड़ी पूछता है। चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा हट के है, माने इससे तो थोड़ा टफ है, लेकिन हम है ना, हम है तो क्या गम है। और देखिए, अगर पूरे अपने फैमिली, हम लोग एक फैमिली की तरह हैं, और ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी हम लोगों का नहीं, हम सब का चैनल है, ठीक है। और इसको हम लोग को बहुत आगे ले चलना है, तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपका, देखिए ये तो गारंटी है, आप पीछे वाला बैच में जाकर कमेंट देख सकते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है, आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। देखिए हम लोग बिहारी हैं, ये तो बात आप जानते हैं, और हमारे पास पैसा होता नहीं है, ठीक है। और हम सोचते हैं ना, जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते हैं। हमारा कंडीशन तय करता है, हमारी स्थिति तय करती है कि आगे हमको करना क्या है। हम अगर सोच लेंगे कि हम डॉक्टर बनेंगे, तब बड़ा होकर डॉक्टर नहीं बनेंगे, बनेंगे कुछ दूसरा, ठीक है। दूसरा जॉब हो सकता है या कोई काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। जो हम सोचते हैं वो बनते नहीं है, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो पढ़ना नहीं चाहता है, और जो पढ़ना चाहता है उसके पास पैसा नहीं होता। ये बिहार के सभी व्यक्ति का, हम हो आप हो, सबका यही कंडीशन है, ठीक है। तो हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और आपको ना सरकारी कॉलेज द्वारा ही पढ़ना है, प्राइवेट से आपको नहीं पढ़ना है, ताकि कम पैसों में आप अच्छा डीएलएड कर ले, फिर आप सीटेट निकाले, फिर उसके बाद से आप जॉब टीचर का फॉर्म भरें और आपका जॉब हो जाए, ठीक है। हम लोगों की बस यही इच्छा है। तो आपको सरकारी कॉलेज लेने के लिए बस मेहनत करना होगा, अपने फैमिली के साथ पूरा का पूरा सपोर्ट करना होगा, और जो क्वेश्चन दिया जाए, जो सर लोग दें, उसको देन एंड देयर बनाना होगा। बस कुछ दिन मेहनत कर लीजिए, रिजल्ट के बाद आप फ्री हैं, एकदम फ्री हैं। सरकारी कॉलेज में जाइए, बिंदास अपना तैयारी कीजिए, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये पूरा का पूरा आपको सिलेबस समझ में आ गया। मैं इस सिलेबस को बहुत जल्दी कंप्लीट करूंगा, और उसके बाद मेरी ही जिम्मेदारी है आपको रीजनिंग कराना। और रीजनिंग में 10 प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लड़का 9वें प्रश्न सही कर पाया, 1 प्रश्न छूट गया था। अब थोड़ा अलग वो क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन को देखा था और हम शॉर्ट्स के माध्यम से बता भी दिए थे कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो 10 में 9 बन गया, काफ़ी है कि नहीं, ठीक है। 25 में 25 नहीं आया था, 23 तक गया था, 23, किसी का 24 ऐसे गया था। एक लड़का ऐसे कमेंट किया था कि मेरा 25 में 25 गया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 23 गया था ना, इतना हो जाएगा तो गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही जाता है। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज देने वाला आपका अपना फैमिली ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी था इस बार का, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। अब सिलेबस के एक एक टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, ज़बरदस्त वार करेंगे, और इसमें से नंबर का शिकार करेंगे, है कि नहीं। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको अगर वीडियो सबसे पहले चाहिए तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। अब कहिएगा सर सब लोग कहता है सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है हम मानते हैं। आप बताइए कि आप कहते हैं ना कमेंट में कि सर हमारा तो सिलेक्शन हो गया है, अच्छा लग रहा है पढ़ाई, तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो अगर हमारे लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अपना जो भी फ्रेंड होगा, जैसे एज ए फ्रेंड हम भी एक फ्रेंड है, तो उसी तरह से आपका जो भी फ्रेंड होगा सबको शेयर कर दीजिएगा। पढ़े ना पढ़े उसके पास शेयर कीजिए, तैयारी अच्छा लगेगा तो वो ज़रूर तैयारी करेगा, और गवर्नमेंट कॉलेज ज़रूर सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, अब एक एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।